हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज नया दिन है तो मैंने सोचा कुछ नया किया जाए। तो मैंने क्लास 8 का पेज नंबर 85 आज शुरू कर रही हूँ। इससे पहले मैंने 2 क्वेश्चन जो कारपेंटर प्रॉब्लम के थे वो मैं सॉल्व कर चुकी हूँ और मैंने वो अपलोड कर दिए थे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके उसे देख सकते हैं। और प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करो, लाइक एंड सब्सक्राइब करो। तो चलिए आज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द एंगल्स बिटवीन द डायगोनल्स। ये मैंने थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है मेरा रेक्टेंगल। चलो कोई नहीं, आप स्केल से बनाना, ठीक है ना। मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है, इसके दोनों तरफ एक डायगोनल्स बनाया है और मैंने ये जो ड्रॉ किया है क्वाड्रिलेटरल डायगोनल्स के, वो इस तरीके से किए हैं कि जो उनकी लेंथ है सच अ वे डैट देयर लेंथ आर इक्वल। इन दोनों की लेंथ इक्वल है एंड बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये जो ओ पॉइंट है यहाँ से ये साथ चारों इक्वल है, ठीक है ना। और मैंने बोला है कि इसके ना ये वाला एंगल 60 का है, तो आपको रिमेनिंग एंगल्स बताने हैं। आ गया क्वेश्चन समझ में? तो बहुत इजी है, अभी देखो आप करेंगे ना तो समझ में आने लगेगा। तो पहले हम लेंगे इन ABCD इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। अब हमें दिख रहा है वो क्वाड्रिलेटरल है। या और रेक्टेंगल लिख लेती हूँ, रेक्टेंगल सही रहेगा। क्वाड्रिलेटरल से इतना अच्छे से समझ में नहीं आया कि मैंने अभी आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ बताई हैं, तो हम रेक्टेंगल लिख लेते हैं। हमें पता है कि अगर ये रेक्टेंगल है और इसके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल हैं और वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं और इसका ये एंगल है ये 60 का है, तो बाकी निकालने आसान हो जाएंगे। तो पहले मैं क्या करूँगी, इन फिगर, अगर मैं क्वेश्चन में फिगर की बात करूँ तो देखो पहला एंगल देखो मेरा क्या है, AOB। जो एंगल AOB है वो कितने का है, 60 डिग्री का है ना। अगर AOB 60 है तो मैं कहूँगी एंगल AOB जो है वो इक्वल होगा एंगल DOC के। याद आ रहा है क्या है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, क्योंकि जब 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके ये वाला और ये वाले एंगल इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट। अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, 60 होगा। अब देखो पहली चीज़ समझ में आ गई, यानी ये भी 60 का हो गया। अब दूसरी चीज़ देखो, मैं कहूँगी एंगल AOB दिख रहा है प्लस BOC इक्वल टू 180। क्यों है 180? लीनियर पेयर। याद आ रहा है, लीनियर पेयर में एक स्ट्रेट लाइन पे जब एंगल बनते हैं तो उसे लीनियर पेयर कहते हैं। देखो ये एक सीधी लाइन है AC, डायगोनल से तो सीधा ही होगा, और ये दोनों जो एंगल्स हैं इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। तो मैं कहूँगी AOB 60 है और मुझे BOC निकालना है। तो सिंपली मैं क्या करूँगी, BOC निकालने के लिए 180 में से माइनस कर दूँगी 60 डिग्री, तो मेरा एंगल आ जाएगा 120 डिग्री। अब मेरे पास कौन सा एंगल है, BOC भी एंगल है। अब BOC कितना है, 120। तो अगेन मैं कहूँगी अगर BOC कितने का है, 120 का है, तो AOD हमेशा याद रखना बेटा, जो एंगल चाहिए होता है उसे हमेशा बीच में रखो। देखो मुझे ये वाला चाहिए तो ये O बीच में आ गया ना। अब देखो जब मैं इधर वाला बात कर रही थी तो O था, तो उसका AOD BOC दोनों कितने के हैं, 120 के हैं। अब ये बताने की तो ज़रूरत नहीं है कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। चारों निकाल लिया मैंने डायगोनल्स के। अब चलते हैं साइड वाले एंगल्स के लिए। पहले बात करते हैं एंगल A की। हमें पता है जो एंगल A है वो 90 का है। अब उसका रीज़न, क्योंकि ये क्या है, इंटीरियर एंगल ऑफ रेक्टेंगल है और हमें पता है इंटीरियर एंगल ऑफ रेक्टेंगल हमेशा सब क्या होते हैं, 90 के होते हैं। अगर ये पूरा 90 का है तो मुझे इसके अंदर का मैं इसे नाम दे देती हूँ, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ये एंगल 5 है, ये एंगल 6 है, ये 7 है, ये 8 है। अब आसान हो जाएगा,
है ना। अगर मुझे पता है ये पूरा 90 का है और मुझे ये पता है, चलो पीछे कर लेते हैं, इन ट्रायंगल AOB, है ना, तो मैं क्या कहूँगी, मैं कहूँगी एंगल 1 प्लस 60 प्लस दूसरा एंगल कौन सा है, ये 3 और एंगल 3, ये सब कितने के होंगे, 180 के होंगे। अब रीज़न क्या दूंगी, ये क्या है, इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, है ना। अब मुझे पता है अगर ये 180 का है तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 दोनों कितने के होंगे, 180 माइनस 60। अब मुझे पता है अगर एंगल 1 बराबर है एंगल 3, रीज़न क्या है, इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल ऑलवेज एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स, इक्वल साइड्स के जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो ये थोड़ा उल्टा लिख दिया है मैंने, ऐसे लिख लेते हैं, एंगल ऑफ इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है अगर ऐसे एक ट्रायंगल है और उसकी ये साइड बराबर है तो उसका इसके सामने ये वाला अपोजिट भी लिख लेना ना, उसके सामने इस वाले एंगल के लाइन के सामने ये वाला और इस वाली लाइन के सामने ये वाला, दोनों इक्वल होंगे। तो यानी मैं क्या कह सकती हूँ, ये मैं कह सकती हूँ x प्लस में x बराबर है 120, 2x बराबर है 120, x निकालने के लिए क्या करूँगी, 120 डिवाइडेड बाय 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 60। यानी मैं कह सकती हूँ यानी मैं क्या कह सकती हूँ, एंगल 1 एंगल 3 दोनों कितने के होंगे, तो 60 के होंगे। मुझे पता है एंगल A 90 का है और एंगल A किससे मिलकर बना है, एंगल A बना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 से। अब ये तो 90 का है, एंगल 1 कितने का निकाला मैंने, 60 का, एंगल 2 मुझे निकालना है, तो एंगल 2 निकालने के लिए क्या करूँगी, 90 माइनस 60, तो आंसर आएगा 30। तो एंगल 2 कितने का है, 30 का। मुझे पता है डायगोनल्स जो है इक्वल्स हैं, तो मैं कहूँगी एंगल 1 बराबर है, अब देख लो ये वाला एंगल 6 के बराबर होगा, एंगल 3 किसके बराबर होगा, एंगल 3 बराबर होगा एंगल 7 के। याद आ रहा है वो ऐसे जेड सा बनता है तो क्या कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं ना, ये वाला इसके इक्वल है, तो ये 3 है ये 7 है। ऐसे ही इधर से जो बनेगा ये भी इक्वल होंगे। अच्छा एंगल 1 और एंगल 6 दोनों बराबर कितने के होंगे, दोनों कितने के निकले थे हमारे 60 के निकले थे, और 3 और 7 कितने के निकले, 3 और 7 भी 60 के निकले। और एंगल 2 बराबर किसके होगा, एंगल 5 के, एंगल 2 किसके बराबर होगा, एंगल 5 के, और ये दोनों कितने के होंगे, तो ये निकले हैं 30 के। ऐसे ही एंगल 4 बराबर होगा एंगल 8 के, और ये भी कितने का होगा, 30 का। और इन सब का रीज़न क्या होगा, ये सब क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। पूरा लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखो हमने सारे एंगल्स निकाल दिए सिर्फ एक एंगल हमें दे रखा था क्वेश्चंस में, इससे हमने ये 120 निकाला तो ये 120 निकला, फिर हमने एक सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा के इसके अंदर के ये दो निकाले, और ये दोनों निकलते सारे क्वेश्चंस हमारे सॉल्व होते चले गए। आई होप समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।